गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, कि आप किस सिचुएशन में वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं और किस में सरफेस एरिया को। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप सरफेस एरिया को किस में काउंट करेंगे और वॉल्यूम को किस में काउंट करेंगे। तो आपके पास आप सरफेस एरिया तब फाइंड आउट करते हो जब आपकी उसकी बाउंड्री को आपने कवर करना हो। यानी यहाँ पर हमारे पास है वी फाइंड एरिया व्हेन ए रीजन कवर्ड बाय ए बाउंड्री सच एज आउटर और इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कोन स्फीयर। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास वही बात है कि उसकी कैपेसिटी की बात करेंगे हम। तो यानी व्हेन द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट सच एज वाटर, मिल्क, कॉफ़ी, टी एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो जो फर्स्ट आपके पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, उसका क्या है? टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी कहीं ना कहीं उसके अंदर कितना होल्ड किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? आप वॉल्यूम निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास? बी नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब उस पर प्लास्टर करना है तो कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री की बात हो रही है, और बाउंड्री की बात हो रही है तो आप क्या निकालेंगे? यहाँ पर सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया आपके पास टू टाइप से आएगा, आपका टीएस से आएगा और आपका सीएस से आएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आपका जो सिलेंड्रिकल जो टैंक होगा अगर वो क्लोज होगा, क्या होगा? क्लोज होगा, यानी बंद होगा ऊपर से भी और नीचे से भी, तो आप उसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अगर वो ओपन है तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? सीएस से कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट जो सी पार्ट वो क्या है? टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, यानी फिर से आप उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि कितने स्मॉल टैंक्स उससे भरे जा सकेंगे। तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या आपके पास डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। यानी जो सिलेंडर ए है उसका डायमीटर 7 है और हाइट क्या है? 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। और जो बी सिलेंडर उसकी रेडियस यानी उसका डायमीटर यहाँ पर 14 और हाइट क्या है? 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यूज जस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो यहाँ पर आपको बिना कैलकुलेट किए हुए बताना है कि किसका वॉल्यूम आपका ज़्यादा होगा। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से हमें बताएंगे कि आपके पास जो सिलेंडर बी है उसका एरिया क्या होगा, सॉरी उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? ए सिलेंडर से ज़्यादा होगा, क्योंकि बी की जो यहाँ पर रेडियस होगी वो क्या होगी? 7 होगी, क्योंकि डायमीटर का हाफ करेंगे रेडियस आएगी, और यहाँ पर भी डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस क्या आएगी? 7/2। तो यहाँ पर जो बी सिलेंडर उसकी रेडियस क्या है? ए से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आपको कैलकुलेट करना है तो आप ए पार्ट के वॉल्यूम को निकालिए। तो वॉल्यूम क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इज द 14। तो यहाँ से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 से 11। यानी आपके पास यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? 11 इंटू 49। क्या आएगा आपके पास? 11 इंटू 49। तो आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 539 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम मिलेगा वो आपके पास किस में मिलेगा? क्यूबिक यूनिट में मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो ए सिलेंडर उसका वॉल्यूम 539 है। अब बी का वॉल्यूम निकालेंगे तो जो बी का वॉल्यूम आएगा सेम टाइप से आपको सेम फॉर्मूले का यूज करना है, पाई आर स्क्वायर एच।
22/7 इंटू आर स्क्वेयर, 7 इंटू 7 इंटू एच इज द 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा आपका 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास यहाँ पर भी क्लियर है कि आपके पास जो B है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है A के वॉल्यूम से ग्रेटर है। अब बात चलती है टोटल सरफेस एरिया पर। आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए A का, यानी TSA ऑफ सिलेंडर A, TSA ऑफ सिलेंडर A। अब A का जो सिलेंडर आएगा वो क्या आएगा आपके पास पाई आर। क्या आएगा पाई आर इंटू 2h प्लस आर, क्योंकि आपके पास ये क्या है ऊपर से ओपन है, ऊपर से क्या ये ओपन है। अगर ऊपर से ओपन है तो आपके पास क्या आएगा पाई आर इंटू 2h प्लस आर। या आप यहाँ पर देख लीजिए कि अगर आपका ऊपर से ओपन होगा तो आप क्या निकालेंगे इसका CS से निकालेंगे, उसमें एरिया ऑफ बेस को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो CS से क्या होता है 2 पाई आर एच इंटू, सॉरी जो CS से होता है वो आपका क्या है 2 पाई आर एच प्लस क्या करेंगे आप इसमें एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर। तो आपका यहाँ से पाई और आर आपका कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपका 2h प्लस आर। तो अगर आपका एक साइड से ओपन है तो आपका जो TSA आएगा वो क्या आएगा पाई आर इंटू 2h प्लस आर। तो यहाँ पर आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 22/7 इंटू आर इज द 7/2 इंटू 2h, 2 इंटू 14 प्लस 7/2। तो क्या आएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू, यहाँ से आपका 2 LCM आएगा, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 प्लस 7, 7 से आपका 7 कैंसिल, 2 से आपका 11, 11 इंटू क्या आएगा 56 प्लस 7 क्या आएगा 63/2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपने एरिया निकालना है, एरिया किस में आएगा आपका स्क्वायर यूनिट में आएगा। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर TSA ऑफ सिलेंडर B। अब B का निकालेंगे तो B भी आपका टॉप से क्या है ओपन है, ओपन है तो यहाँ पर भी आप सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे पाई आर इंटू 2h प्लस आर, पाई आर इंटू 2h प्लस आर। पाई की वैल्यू क्या है आपकी 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है आपकी सेकंड में 7 इंटू 2h, 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 7 प्लस आर, आर क्या आपका 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 2 जा 14, 14 प्लस 7 21। तो आप यहाँ पर जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर से वो ओपन है तो आपके पास क्या है B का सरफेस एरिया ग्रेटर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो यानी जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। कि यहाँ पर आपके पास आपने हाइट बतानी है, उसका जो बेस एरिया है वो क्या है यहाँ पर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो वॉल्यूम है वो क्या है आपके पास यहाँ पर 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 सेंटीमीटर
क्यूब। तो अब हमारे पास हमें पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास वॉल्यूम को इक्वल वॉल्यूम के रखेंगे तो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास यहाँ से जो एल बी है वो क्या गिवन है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्यूबॉइड है उसका जो बेस है वो आपके पास क्या एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा एल इंटू बी। तो एल इंटू बी क्या होगा आपके पास 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास एल बी की वैल्यू रखेंगे 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900। एच की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 900 अपॉन 180, 10 से 10 आपकी कैंसिल हो जाएगी, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। तो जो एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5 सेंटीमीटर। जो एच की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। नंबर 4, ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 30 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर आपके पास डायमेंशन गिवन है क्यूबॉइड की एल बी एच। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। यानी आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो 6 सेंटीमीटर साइड के स्मॉल जो क्यूब्स है वो इसके अंदर कितने रखे जा सकते हैं, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स। तो यहाँ पर पहले वॉल्यूम निकालेंगे आप किसका, क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा आपके पास एल इंटू बी इंटू एच, क्या आ जाएगा एल इंटू एल 60, बी 54 इंटू एच इज द 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास जो स्मॉल क्यूब्स है उनका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आपके पास जो वॉल्यूम है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है एल क्यूब, और एल आपके पास क्या है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यानी साइड का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम है। आपको बताने नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या आएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो क्या आपके पास 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 1 जा 6 10 पर जाएगा, 6 1 जा 6 9 जा 6 1 जा 6 5 जा, यानी आपके पास यहाँ पर 9 5 जा 45, 45 10 जा 450, यानी आपके पास जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आएंगे वो क्या आएंगे 450 आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 11.4 के 4 क्वेश्चंस किए हैं। जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।